साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हाथ की उंगलियों के और अंगूठे के बारे में संपूर्ण विवेचन किया, विस्तार से बतलाया उंगलियां कौन सी छोटी बड़ी होती हैं और उसमें कौन कौन से चिन्ह होते हैं और उसका क्या क्या मतलब होता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। ये सारी जानकारी मैंने आपको बतलाई जो है वो किस्मत के अनुसार ही बनती है, बिगड़ती नहीं है, बनती हैं बिगड़ती नहीं है। तो इसलिए जो है मैंने आपको बतलाया विस्तार से। रेखाएं तो बनती बिगड़ती रहती हैं। हाथ में जो लकीरें होती हैं, उंगलियों में जो लकीरें होती हैं और जो तिल होते हैं तो वो तो बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन हाथ की जो त्वचा होती है, त्वचा की जो बनावट होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था, वो कभी नहीं जन्म से लेकर के मृत्यु तक बिगड़ती है, वो एक जैसी ही रहती है। और उंगलियों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वो भी एक जैसी ही रहती है। जब एक जैसी ही रहती है तो उसके मतलब भी एक जैसा ही होता है जीवन पर्यंत तक। आज मैं आपको बतलाता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत जो इसमें हाथ में पर्व होते हैं, जो ग्रह होते हैं, तो वो इसमें 12 होते हैं, जिसमें जो है 3 ग्रहों का जो है नवीनीकरण किया है, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है और ज्योतिष में उसका विवेचन किया हुआ है। बाकी जो 9 ग्रह हैं वह हमारे पूर्वजों के आधार पर विवेचन किया हुआ है शास्त्रों में। उसके अनुसार मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, ये हाथ की छाप है। ये हाथ की छाप में जो है ये तर्जनी उंगली, मध्यमा, अवनामिका और कनिष्ठ का, तो जो सबसे ऊपर का पोर हो जाता है उसकी जितनी भी लंबाई होती है, जैसे कि इसकी लंबाई 1.5 इंच है। अगर इसकी लंबाई 1.5 इंच है तो यहाँ पर जो है ये तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली के ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है, ये वाला हथेली का हिस्सा, अगर ये 1.5 इंच है तो ये भी 1.5 इंच लंबाई का होगा। और ये बृहस्पति का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है? बृहस्पति का क्षेत्र होता है। क्योंकि ये तर्जनी उंगली बृहस्पति की होती है तो इसके नीचे का क्षेत्र बृहस्पति का होता है। ऐसे ही ये लंबी उंगली मध्यमा शनि की उंगली कहलाती है और इसके प्रथम पोर की जो भी लंबाई होगी उसी के हिसाब से हथेली में जो लंबाई का क्षेत्र है वो होगा लंबाई में। जैसे कि ये 2 इंच है तो ये भी 2 इंच ही होगा। ऐसे ही ये अनामिका है, ये सूर्य की उंगली है, तो सूर्य का क्षेत्र भी अगर ये 1.5 इंच का है ऊपर का पहला पोर, तो ये भी इसकी लंबाई जो है 1.5 इंच होगी। ऐसे ही ये कनिष्ठ का उंगली है, सबसे छोटी उंगली, ये बुध की उंगली है, तो ठीक इसके नीचे बुध का क्षेत्र होता है। अगर ये 1 इंच का है प्रथम पोर की लंबाई, तो इसकी जो है लंबाई भी बुध की होगी 1 इंच। और चौड़ाई इस दोनों के मध्य में सीधी लकीर खींच लीजिए, इन दोनों के सीधे मध्य में लकीर खींच लीजिए और इसके नीचे लकीर खींच लीजिए, तो ये जो है चौड़ाई हो गई इन ग्रहों की, इन पर्वतों की। पर्वत कह लीजिए या ग्रह कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये बृहस्पति का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र और बुध का क्षेत्र हो गया। इसके नीचे देखिए, बृहस्पति के नीचे का जो गुरु का क्षेत्र होता है उसके ठीक नीचे मंगल का क्षेत्र होता है। ये शुक्र का क्षेत्र होता है। ये जो अंगूठे के नीचे का क्षेत्र है ये शुक्र का क्षेत्र है। और शुक्र के क्षेत्र जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेकर के और बृहस्पति का क्षेत्र जहाँ समाप्त होता है उन दोनों के बीच का क्षेत्र
मंगल का क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा इधर आइए आप, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का क्षेत्र, ये जो है हर्षल का क्षेत्र हो गया और ये प्लूटो का क्षेत्र हो गया। ये बीच में जो है प्लूटो का क्षेत्र है और ठीक इसके नीचे एक लकीर खींच दीजिएगा इस प्रकार की, इन तीनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हर्षल का क्षेत्र हो गया और इसी की लंबाई के हिसाब से ये नेपच्यून का क्षेत्र हो गया और ये चंद्र का क्षेत्र हो गया। ये तीनों की लंबाई लमसम एक जैसी ही होती है। तो चंद्र का क्षेत्र, नेपच्यून का क्षेत्र और हर्षल का क्षेत्र और ये बुध का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र के नीचे लंबाई खींच दीजिए लंबी रेखा, तो ये चारों क्षेत्र हो गए आपके चंद्र, नेपच्यून, हर्षल और बुध। ठीक इसके बाद ये शुरू होता है, ये प्लूटो का क्षेत्र होता है। ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का जो भाग होता है ये प्लूटो का क्षेत्र कहलाता है। और ठीक ये मध्य में जो गड्ढा सा बना होता है, खाली क्षेत्र होता है, जो मस्तिष्क रेखा के नीचे का क्षेत्र होता है, ये कहलाता है आपके राहु का क्षेत्र कहलाता है। और ये राहु का क्षेत्र की लंबाई और ठीक इसी के लंबाई के बराबर यहाँ से यहाँ तक केतु का क्षेत्र होता है। तो राहु का क्षेत्र, केतु का क्षेत्र और यहाँ पर जो है ये जो रेखा खींचती है ये जीवन रेखा है, ये पूरे क्षेत्र शुक्र का क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए साथियों, ये जो नेपच्यून है और हर्षल और प्लूटो ये नए ग्रह हैं जो आजकल के वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। ये वायुमंडल में नक्षत्र दूर हैं, इसलिए इनका जो है प्रभाव काफ़ी सालों तक रहता है। और जैसे कि शनि का 7.5 साल होता है, तो नेपच्यून, हर्षल और प्लूटो का इससे भी ज़्यादा समय लेता है एक खाने से दूसरे खाने तक जाने के लिए, क्योंकि इसकी गति तो तेज़ है लेकिन दूर जाता है इसलिए। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया ये चारों ग्रह हो गए। ये मंगल का क्षेत्र, शुक्र का, राहु, केतु, प्लूटो, हर्षल, नेपच्यून और चंद्र, इस प्रकार से ये 12 ग्रह हो गए। इनको हाथ में पर्वत भी कहते हैं और ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए ये जो क्षेत्र होते हैं ये मैंने आपको बतलाए हैं। तो देखिए पर्वत जो होते हैं, जो उठा हुआ भाग होता है वह पर्वत कहलाता है। और जो एपेक्स एक प्रकार के और होते हैं वो मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा। एपेक्स और पर्वत एक ही जगह होते हैं तो वो बढ़िया होता है। सबके एपेक्स अलग अलग होते हैं, बृहस्पति का, शनि का, सूर्य का, बुध का, शुक्र का, चंद्र का, ये जो है एपेक्स इनमें होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एपेक्स होते हैं। उनका क्या मतलब होता है, कहाँ पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ये क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र राहु का, ये क्षेत्र केतु का, ये शुक्र का, ये चंद्र का, ये हर्षल का, ये नेपच्यून का, ये हर्षल का, ये बुध का, ये सूर्य का, ये शनि का, ये बृहस्पति का, ये मंगल का, और ये राहु केतु का क्षेत्र हो गया। ये बीच में दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र प्लूटो का क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको चित्र के अनुसार बतलाया, इसकी लंबाई के अनुसार इसी के क्षेत्र की लंबाई होती है और इनके बीच में जो लकीर खींच दो तो इनकी चौड़ाई हो जाती है। इस प्रकार से आप समझिएगा इसका क्षेत्र कितना होता है और उसमें कौन कौन से चिन्ह होते हैं, किस प्रकार से उनका विवेचन किया जाता है, वो मैं क्रमशः अपने वीडियो में निरंतर बतलाता रहूँगा।
तो देखिए साथियों, मैंने आपको जो है पर्वत और ग्रह के बारे में बतलाया। इतनी जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।